वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एक बार फिर से रिव्यू। मैं हूँ रहमत, दिल्ली से। तो आज अनबॉक्सिंग होने वाली है टेंट हाउस की, डॉल हाउस की या फिर कह ले प्ले हाउस की। और ये जंबो साइज का है। इसमें 3 to 13 ईयर्स के बच्चे खेल सकते हैं। और ये अमेजन के थ्रू आया है एज अ गिफ्ट फॉर द महरीन फ्रॉम हर ग्रैंड पेरेंट। तो महरीन के दादू ने इसे भेजा और महरीन काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है इसे खोलने के लिए, और उससे ज़्यादा मैं डेस्परेट हूँ। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं, एक शॉर्ट रिव्यू भी दे देते हैं। और सबसे अच्छी बात, मैंने असेंबल करने का तरीका भी बताया है जो काफ़ी ट्रिकी था, लेकिन अगर आप एक बार देख लेंगे पूरा वीडियो तो आपको भी असेंबल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कार्टून पैकेज में आया था और अच्छे से पैक किया हुआ था। उसके बाद ये बॉक्स निकलता है जिसमें लिखा हुआ फार्म हाउस 3+ एज लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया है, पाइप के डायमेंशन दिए हुए हैं और असेंबल करने का तरीका बताया हुआ है। लेकिन ये तरीका आपको काफ़ी कंफ्यूज करके रख देगा, मुझे भी कर दिया था। लेकिन आप जो मेरी वीडियो देख लीजिएगा तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो खोलने के साथ मुझे मिलता है एक पैकेट जिसमें एक फ्लफी एंड फरी सा एक क्लॉथ दिख रहा था, वो निकला। पाइप्स निकले, सारे पाइप्स एक कलर के हैं, लेकिन जो असेंबल करने का तरीका बताया है उसमें जो है डिफरेंट कलर्स के पाइप दिखाए। एक कलर का पाइप होने की वजह से आदमी कंफ्यूज कर जाता है। साथ में ये कपड़ा जो है वो अच्छा पैराशूट टाइप का कपड़ा, ये कपड़ा नहीं है, मतलब कॉटन नहीं है, ये पैराशूट टाइप का कपड़ा है जिसमें कि अगर आप बाहर बारिश में आप उसको रख देते हो तो जल्दी नहीं भीगेगा। टाइम लगेगा भीगने में लेकिन जल्दी नहीं भीगेगा। तो मुझे इतने पाइप मिले हैं और सबके साइज अलग अलग हैं। तो जो एक तरह के साइज के थे मैंने एक तरह से रख दिया है, मतलब 4 तरह के पाइप आए हैं। और जो भी सेम साइज के थे मैंने उनको मतलब बंच बना के रख दिया। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि किस तरह से बताया है, लेकिन जो तरीका बताया है वो देखने के बाद भी मैं कंफ्यूज कर गई थी। और क्या कंफ्यूज की थी वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो मुझे 5 पाइप एक तरह का मिला है, 2 पाइप एक तरह का, फिर 4 पाइप एक तरह का और फिर से 4 पाइप एक तरह का। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोग को ये जॉइंट्स एंगल्स जो मुझे मिले हैं। एक ग्रीन कलर में आया है, एक ऑरेंज कलर में आया है। तो ऑरेंज जो कलर है वो नीचे के साइड में मैं लगा रही हूँ। और मैं चारों पाइप जो है, 5 पाइप जो एक टाइप का आया था, मैं उसमें से 4 पाइप को नीचे बेस बनाने में यूज कर रही हूँ। तो बेस यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और अब मैं स्टैंडिंग स्टिक को लगाने वाली हूँ, मतलब जो स्टैंडिंग पोजीशन में लगेगा वो स्टिक को लगाने वाली हूँ। बेस बनाने में मैंने गलती की थी जो कि आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं मुझे महरीन के अब्बू, और महरीन भी यहाँ पर ज्वाइन हो चुकी है मुझसे। उन लोगों को मुझे अकेला करता देख रहा नहीं गया और वो लोग भी यहाँ पर टपक चुके हैं। तो चलिए उनकी भी करामात देखते हैं। यहाँ पे एंगल्स को बहुत ध्यान से लगाना है, एंगल्स को देखते हुए लगाना कि भाई कौन सा एंगल किधर जाएगा। सारा एंगल एक तरह का नहीं है, उसको गौर से देखिएगा ना तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस की वजह से ही मतलब ये घर का शेप लेता है। तो बेस मेरा यहाँ पे गलत बन गया है, जो कि मैं बताऊंगी क्या गलती की है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है। 5 रॉड जो सबसे बड़ा वाला आया था मैंने 4 को नीचे में लगा दिया था और एक ये बड़ा वाला रॉड ये है। गलती यहाँ पर ये हुई कि चारों मुझे नहीं लगाना चाहिए था। यहाँ पर 2 जो हैं बड़े वाले लगेंगे और जो 2 बड़े से थोड़ा छोटे हैं ये साइज वाले नीचे आएंगे। तो मैं खोलने वाली हूँ, अभी खोल कर मैं फिट करूंगी ये वाला साइज, और इनमें से जो ये वाला साइज निकलेगा वो ऊपर लगेगा, ऊपर लगने वाला है। तो मैं ये जो गलती मैंने यहाँ पे बता दी, आप लोग ये गलती नहीं करिएगा लगाने। तो ये वाला रॉड तो मैंने सही लगाया था, तो मैं इसको पहले फिट कर देती हूँ।
नाउ द बेस इज रेडी। अब इसके ऊपर महरीन जो है कपड़ा डालने को बहुत बेचैन है, वो मैं डाल दूं फिर दिखाती हूँ आप लोगों को।